वेलकम स्टूडेंट्स इन योर ओन चैनल यूएस फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 11th फिजिक्स मेजरमेंट। आज का टॉपिक सीखने से पहले आप सभी को इस चैप्टर की शुरुआती कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए। उनको विस्तार से समझने के लिए ज़रूरी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल डायमेंशन से। लेंथ, मास और टाइम के डायमेंशंस को हम फंडामेंटल डायमेंशंस कहते हैं। लेंथ का डायमेंशन होता है L1 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू L1 m0 t0। मास का डायमेंशन होता है m1 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू L0 m1 t0। और टाइम का डायमेंशन होता है t1 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू L0 m0 t1। इसके पहले की जो हमारी डायमेंशंस के ऊपर की वीडियो है उसमें हमने एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और वेलोसिटी के डायमेंशन ऑलरेडी डिराइव किए हैं। जैसा हमने वहाँ पे सीखा है, एरिया के डायमेंशंस होते हैं L2 विच इज़ इक्वल्स टू L2 m0 t0। वॉल्यूम के डायमेंशन है L3 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू L3 m0 t0। डेंसिटी के डायमेंशंस है L-3 m1 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू L-3 m1 t0। और वेलोसिटी के डायमेंशन है L1 t⁻⁻1 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू L1 m0 t⁻⁻1। तो शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस डिराइव करने के लिए उसके फार्मूला में वेलोसिटी और टाइम दोनों के डायमेंशंस को रखते हैं। वेलोसिटी के डायमेंशन है L1 t⁻⁻1 और टाइम के डायमेंशन है t1। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन हो गए L1 t⁻⁻1 अपॉन t⁻1। इसी को विस्तार से लिखते हैं L1 m0 t⁻⁻1 अपॉन L0 m0 t⁻1। L, m और t के पावर को सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू L1 अपॉन L0 इंटू m0 अपॉन m0 इंटू t⁻⁻1 अपॉन t1। जैसा हमें बेसिक एक्सपोनेंट रूल से पता है, a⁻n अपॉन a⁻m इज इक्वल्स टू a⁻n-m। यानी जब दो एक्सपोनेंट की डिवीजन होती है और दोनों का बेस कॉमन होता है तो उनके डिवीजन में पावर की सब्सट्रैक्शन होती है। यहाँ पर a⁻n और a⁻m में a कॉमन बेस है तो उनकी डिवीजन करने पर a का पावर हो जाएगा n-m। ठीक इसी तरीके से L⁻1 अपॉन L⁻0 विल बी इक्वल्स टू L⁻1-0 विच इज़ इक्वल्स टू L⁻1। m0 अपॉन m0 will be equals to m⁻0 which is equals to m⁻0। t⁻⁻1 upon t⁻1 will be equals to t⁻⁻1 equals to t⁻2। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन हो गए L⁻1 m⁻0 t⁻2। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं L1 t⁻2। नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। हेंस डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास इंटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। मास के डायमेंशन होते हैं m1 विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू m1 L0 t0 एंड वेलोसिटी के डायमेंशन है
L1 t raised to power minus 1 which is also equals to m0 L1 t raised to power minus 1. Hence मोमेंटम के डायमेंशन हो गए m1 L0 t0 इंटू m0 L1 t raised to power minus 1. Let us collect exponents with common base. Hence dimensions of momentum are equal to m1 into m0 L0 into L1 t0 into t minus 1. Using basic exponent rule, a raised to power n into a raised to power m is equals to a raised to power n plus m. यानी दो एक्सपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों का बेस कॉमन है, पावर अलग अलग है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर बेस कॉमन ही रहेगा और पावर की मल्टीप्लिकेशन होगी. जैसा यहाँ पे ए रेस्ट टू पावर n और ए रेस्ट टू पावर m में ये कॉमन बेस है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर में बेस a ही रहेगा और पावर हो जाएगा n प्लस m. तो इसी को यूज़ करके मोमेंटम के डायमेंशन हो जाएंगे m रेस्ट टू पावर 1 प्लस 0 L रेस्ट टू पावर 0 प्लस 1 t रेस्ट टू पावर 0 माइनस 1. हेंस मोमेंटम के डायमेंशन हो गए m1 L1 t रेस्ट टू पावर माइनस 1. नेक्स्ट इज फोर्स. Force is equals to momentum upon time. Hence dimensions of force are equal to dimensions of momentum upon dimensions of time. जैसे हम पहले डिराइव कर चुके हैं, मोमेंटम के डायमेंशन होते हैं m1 L1 t रेस्ट टू पावर माइनस 1 और टाइम का डायमेंशन होता है t1, जिसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं m0 L0 t रेस्ट टू पावर 1. अभी एक्सपोनेंट्स विथ कॉमन बेस को सेपरेट लिखते हैं. तो फोर्स के डायमेंशन हो गए m1 अपॉन m0 इंटू L1 अपॉन L0 इंटू टी रेस्ट टू पावर माइनस 1 अपॉन t1. नाउ यूजिंग a रेस्ट टू पावर n अपॉन a रेस्ट टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू पावर n माइनस m. यानी दो कॉमन बेस वाले एक्सपोनेंट की जब हम डिवीजन करते हैं तो फाइनल आंसर में दोनों के पावर की सब्सट्रैक्शन होती है. यहाँ a कॉमन बेस है और n और m अलग अलग पावर है, तो इनकी डिवीजन के आंसर में बेस a ही रहेगा और पावर होगा n माइनस m. इसी हिसाब से m रेस्ट टू पावर 1 अपॉन m रेस्ट टू पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा m रेस्ट टू पावर 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू m रेस्ट टू पावर 1. वैसे ही l रेस्ट टू पावर 1 अपॉन l रेस्ट टू पावर 0 हो जाएगा L रेस्ट टू पावर 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू L रेस्ट टू पावर 1. सिमिलरली t रेस्ट टू पावर माइनस 1 अपॉन t रेस्ट टू पावर 1 विल बी इक्वल टू t रेस्ट टू पावर माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू t रेस्ट टू पावर माइनस 2. फाइनली फोर्स के डायमेंशन हो जाते हैं L1 m1 t रेस्ट टू पावर माइनस 2. हेंस डायमेंशंस ऑफ फोर्स are equal to L1 m1 t raised to power minus 2. Impulse is equals to force into time. Hence dimensions of impulse are equal to dimensions of force into dimensions of time. जैसा हमने अभी डिराइव किया, फोर्स के डायमेंशन है L1 m1 t raised to power minus 2 और टाइम के डायमेंशन है L0 m0 t1. तो इम्पल्स के डायमेंशन हो गए L1 m1 t रेस्ट टू पावर माइनस 2 इंटू L0 m0 t रेस्ट टू पावर 1. नाउ सेपरेट दी एक्सपोनेंट्स विथ कॉमन बेसिस. तो ये हो जाएगा L1 इंटू L0 m1 इंटू m0 इंटू t रेस्ट टू पावर माइनस 2 इंटू t रेस्ट टू पावर 1. नाउ यूजिंग a रेस्ट टू पावर n इंटू a रेस्ट टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू पावर n प्लस m. यानी बेस अगर कॉमन है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन करते हैं, तो ये हो जाएगा L रेस्ट टू पावर 1 प्लस 0 m रेस्ट टू पावर 1 प्लस 0 t रेस्ट टू पावर माइनस 2 प्लस 1. हेंस डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू L1 m1 t रेस्ट टू पावर माइनस 1. नेक्स्ट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हेंस डायमेंशंस ऑफ वर्क आर इक्वल टू
dimensions of force into dimensions of displacement. The dimensions of force are L1 m1 t raised to power minus 2 and dimensions of displacement are L1 m0 t0 equal to हो गया L raised to power 1 plus 1 m raised to power 1 plus 0 t raised to power minus 2 plus 0. Final dimension हो गए L2 m1 t raised to power minus 2. Hence dimensions of work are equal to L raised to power 2 m raised to power 1 t raised to power minus 2. Power is equals to work upon time. As learned earlier, वर्क डायमेंशन है L2 m1 t raised to power minus 2 और टाइम के डायमेंशन है L0 m0 t1. तो पावर के डायमेंशन हो गए L2 m1 t raised to power minus 2 अपॉन L0 m0 t raised to power 1. सेपरेटिंग कॉमन बेसिस ये हो जाएगा L2 अपॉन L0 इंटू m1 अपॉन m0 इंटू टी रेस्ट टू पावर माइनस 2 अपॉन टी रेस्ट टू पावर 1, जो कि बराबर होता है L रेस्ट टू पावर 2 माइनस 0 इंटू m रेस्ट टू पावर 1 माइनस 0 इंटू टी रेस्ट टू पावर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा L2 m1 टी रेस्ट टू पावर माइनस 3. तो पावर के फाइनल डायमेंशन हो गए L2 m1 t raised to power minus 3. Pressure is equals to force upon area. As learned earlier, dimensions of force है L1 m1 t raised to power minus 2 और एरिया के डायमेंशन है L2 m0 t0. तो प्रेशर के डायमेंशन हो जाएंगे L1 m1 t raised to power minus 2 अपॉन L2 m0 t0. Again separating common basis and taking the division of exponents, we get L raised to power 1 minus 2 m raised to power 1 minus 0 t raised to power minus 2 minus 0 इक्वल टू हो जाएगा L raised to power minus 1 m raised to power 1 t raised to power minus 2. तो प्रेशर के डायमेंशन हो गए L raised to power minus 1 m raised to power 1 t raised to power minus 2. Potential energy is equals to mgh, where m is mass and its dimensions are m1 which is equals to L0 m1 t0. g is acceleration due to gravity और जिसके डायमेंशन होते हैं L1 t raised to power minus 2 which is also equals to L1 m0 t raised to power minus 2. h है हाइट और इसके डायमेंशन है L1, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं L raised to power 1 m raised to power 0 t raised to power 0. फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन हो गए L0 m1 t0 इंटू L1 m0 t raised to power minus 2 इंटू L1 m0 t raised to power 0. Separating common basis, we get L raised to power 0 plus 1 plus 1 m raised to power 1 plus 0 plus 0 t raised to power 0 minus 2 plus 0 which is equals to L raised to power 2 m raised to power 1 t raised to power minus 2. Hence potential energy के डायमेंशन हो गए L2 m1 t minus 2. Kinetic energy is equals to 1 by 2 mass into velocity square. इसमें मास के डायमेंशन है L0 m1 t0 और वेलोसिटी की डायमेंशन है L1 m0 t raised to power minus 1 होल स्क्वायर. यहाँ पे बेसिक एक्सपोनेंट रूल को यूज़ करेंगे a raised to power m होल raised to power n is equals to a raised to power m into n. तो L raised to power 1 m raised to power 0 t raised to power minus 1 होल raised to power 2 हो जाएगा L2 m0 t raised to power minus 2. Hence काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन हो गए L0 m1 t0 इंटू L2 m0 t raised to power minus 2 which is equals to L2 m1 t raised to power minus 2. For correlation between SI units and dimensional formulae and for remaining topics of this chapter,
Keep watching our next videos. Till then, thank you.